मेजर तूर बोले नहीं अभी तक। खान साहब आ रहा हूं। मेजर तूर, लकी बिश बोले नहीं अभी तक, एक करके। थैंक यू। बैक ऑन 2 वर्सेस 2। थैंक यू। खान साहब आ रहा हूं वापस। मेजर तूर, नो सर प्लीज। मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की अभी डेस्परेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि वो रशिया के साथ रहे। इनकी एक सैटेलाइट थी बद्र बी, जो 2001 में रशिया ने लॉन्च की थी। ये थी फॉर अर्थ नेविगेशन जी, ठीक है, उसकी विजुअल्स के लिए। दूसरा, रशिया ने इनकी मदद तब की जब इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए 1999 में, और रशिया चुप रहा क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट काफी था, एंड उसे टू अवॉइड द सेम सिंक्रोनाइजेशन विद द वेस्ट, रशिया चुप रहा। और तो रशिया की चुप्पी इनके न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ, इन्हें लगा कि रशिया इनका सपोर्ट कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तीसरा था कि जब पुतिन ने 2007 में विजिट किया पाकिस्तान में, 38 इयर्स के बाद अगर किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है तो आप सोचो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान था ही नहीं। 38 इयर्स तक पाकिस्तान वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन टू द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ रशिया। उसके बाद जनरल रहील आए। जनरल रहील ने धक्के से एक मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज कराई रशिया और पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान अवाम को लगा चलो अब हम भी नजदीक हो जाएंगे रशिया के, तो इंडिया का दबदबा कम हो जाएगा। और इसके बाद जो JF थंडर एयरक्राफ्ट है उसका इंजन अभी रशिया बना रहा है। पर अभी जो भी डिस्कशंस करने मोदी साहब गए हैं वहां पे मेन फोकस है इनका चाइना अफगानिस्तान रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। उस पे हमारी रजाबंदी नहीं है, और ये इसके लिए वी आर प्रोटेस्टिंग कि ये सही दिशा नहीं है, और ये रशिया को भी ले डूबेगा। पाकिस्तान तो डूब ही रहा है। अफगानिस्तान इज स्टिल नॉट सो फ्रेंडली विद रशिया बिकॉज ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। तो ये जो चाइना अफगानिस्तान रशिया का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक वार्तालाप हो रही है कि इसे डिसकंटिन्यू किया जाए। आरजू जी, ओके मेजर तूर, पॉइंट टेकन। मेजर तूर वापस आ रहा हूं आपके पास, ओपनिंग कमेंट्स हैं, आई विल कम बैक टू यू। आरजू जी, खान साहब, जंजुआ साहब। आरजू जी, आपको समझ आ रहा है ना रियलिटी? आई थिंक यू आर द क्लोजेस्ट टू रियलिटी मैम देयर, क्योंकि खान साहब असल में लंदन जाते हैं ना, वो फिर डिलेमा में हो जाते हैं कि पाकिस्तान इज ऑल्सो इक्वली डेवलप्ड। देखें, एक चीज जरूर मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भारत को जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए या कश्मीर को लेकर जो बात की जा रही थी, तो एक चीज तो मेरी समझ में नहीं आती कि जब भी कश्मीर में कोई टेररिस्ट मारे जाते हैं तो और कहा यह जाता है कि ये पाकिस्तान से, तो उनके पास पाकिस्तान की करेंसी, पासपोर्ट, ID कार्ड, ये सारी चीजें निकलती हैं। तो ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो भारत में जाएगा? आप अपने ISI चीफ से पूछिए ना, और अपनी ID और जेब में ID कौन इतना बेवकूफ है आपके सिस्टम में लेके जाएगा? अच्छा, जनरल साहब, कौन इस तरह के लोग कहा करते हैं कि जेब में करेंसी और पासपोर्ट भरोसा नहीं है कि वो मर जाएंगे तो उनका क्या होगा। नहीं होगा। तो अब टेररिस्ट खुद अपनी इनिशिएटिव कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को एक एक करके थैंक यू। देखिए, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी भी टेररिस्ट को, लेकिन मैं कह रही हूँ गलत तो गलत है, लेकिन बात सारी ये कि आपको अपने अभी चेक करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो उस किस्म की एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं। आपको अपने अभी तो चेक करना चाहिए ना, सिर्फ पाकिस्तान पे कहकर बात खत्म नहीं होती। ओके, आप ISI के हेडक्वार्टर में फोन करके पता कीजिए और हमें बताइए। नहीं, मैं बताता हूं। आ रहा हूं, जनरल साहब आ रहा हूं। जनरल साहब, एक ही व्यक्ति हैं जो बोले नहीं है, लकी बिस्ट। लकी, मेजर गौरव आर्य ने बोला लकी जी कि भाई अब टाइम है नहीं, ऐसे टू, अब टाइम है टू गो इन। जनरल साहब ने बोला अब धीरे धीरे भैया अपना एरिया लेना शुरू करो। इज दैट इजी? लकी जी। सर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हम लोग पहली मतलब जब से हम आज़ाद हुए हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जैसे अगर आपके कुछ दिन पहले देखा होगा या सुना होगा तो हमारे डॉक्टर जयशंकर सर ने कहा कि हम सिर्फ अपने देश के हितों के लिए बात करते हैं, हम वॉर पर बिलीव नहीं करते हैं, ना हम वॉर पर कभी यकीन करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे सर।
और पहला क्या है कि आज पूरी दुनिया या वेस्टर्न की जितने भी न्यूज़ एजेंसी आज क्यों मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौरे पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका वेस्टर्न कह रहा था कि हमारे मतलब रशिया के साथ हमारे संबंध धीरे धीरे कॉलअप्स हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं करके। लेकिन जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्ट अभी उनका रिसीव किया उनको रशिया के अंदर, तो उनको रशिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया और ये दुनिया को दिखा दिया उन्होंने कि उन्हें रिसीव करने के लिए कौन आया करके। एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, मतलब रशिया ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है करके, भारत हमारा दोस्त है। अगर कल आप प्राइम मिनिस्टर का जो भी आपने उनके जो भी भाषण सुने पूरी दुनिया को, या प्राइम मिनिस्टर ने जो भी मिले डाचा में मिले हो पुतिन के साथ, मतलब एक प्राइवेट जगह पर वो 4 घंटे मीटिंग करते हैं जहां पर मतलब सिर्फ मतलब पुतिन अपने दोस्तों को बुलाते हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भाई हिंदुस्तान हमारा दोस्त है करके। और जैसे कि हमने आपको कहा कि हम लोग वॉर पर बिलीव नहीं करते हैं, ना हम वॉर पर यकीन करते हैं। इससे पहले जब 2022 में सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया था, कजाकिस्तान का दौरा किया था, तो वहाँ भी उन्होंने पहले बोला था कि यार कि मतलब ये वॉर का युग नहीं है करके। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये वॉर का युग नहीं है। तो हमने आपको बोला कि हम वॉर पर यकीन नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ना हम वॉर को कभी सपोर्ट करते हैं, ना हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब आज यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो आज भी मतलब हिंदुस्तान ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ अपने देश के हितों के लिए काम करते हैं। हमने रशिया के साथ हमारे से बिजनेस डील चल रही थी, रशिया के से हम सामान ले रहे हैं, चीजें। कैन आई मेजर गौरव आर्य आल्सो इन द सेम ग्राफिक राइट नाउ। बिश साहब रोक रहा हूं आपको, इससे पहले जनरल साहब के पास जाऊं, जंजुआ साहब बोले नहीं है। मैं आपकी वीडियो देख रहा था, मेरी टीम ने बोला मेजर साहब जो आपने बोला ना कि ऐश अब करना चाहिए अब लेना, तो बिश साहब इतना आसान होता है क्या जाके लेना? अगर इतना आसान होता तो अभी तक भारत ने दाऊद वाऊद को तो मार ही दिया होता। ये इतने आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं, आप जैसे कमांडो जाते, मेजर साहब जैसे, आप जनरल साहब जैसे जाते और लेके आ जाते। लकी जी और कुछ नहीं करें। अरे सर, अरे खान साहब रिलैक्स। ये चीज तो आप आईएसआई से पूछिए। अभी आप लंदन में जगह देख रहे हैं, मुझे मालूम है, आप रिलैक्स आप में वेपन पकड़ा के भेज रहे हैं। सही कह रहे हो लकी या बोलिए लकी जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो मैंने एक चीज सुना है बचपन से, जब भी कोई बेटा मरता है ना सर, तो सबसे ज्यादा दुख उसके माँ और बाप को होता है ना। मतलब अगर किसी को दुख हो या ना हो, बच्चे के मरने में माँ और बाप को दुख होता है। इंडिया के अंदर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन में कोई भी टेररिस्ट मारा जाता है पाकिस्तान का, तो दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, दिक्कत होती है पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान के आईएसआई को, वहां की आर्मी को। तो उनसे पूछे ना, जो भी लोग इन्फिल्ट्रेशन में मारे जाते हैं उनके साथ उनका क्या रिलेशन है करके, क्यों उन्होंने 12-15 साल के बच्चों के हाथ में वेपन पकड़ा दिए सर। और लास्ट में जब भी वो लोग मारे जाते हैं तो डिनाई कर देते हैं लोग कि हमारा इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। ओके, आप यहाँ की आर्मी, पाकिस्तान जंजुआ साहब को रखिए, करिए, इनके जितने भी बच्चे हैं सब सारे फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, इनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन यहाँ की आवाम भूखी मर रही है। नहीं वो तो जंजुआ साहब मना कर रहे हैं, हामिद खान साहब खुद लंदन में रहेंगे 6 महीना, बच्चों को जनरल दयाल कह रहे हैं कि भाई इनकी अगली नहीं तो तीसरी जनरेशन इंडिया में पढ़ेगी, लेकिन ये सब कहते हैं सब कुछ अच्छा है।